हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक, हम लोग इसके बारे में परिचय बारे में एकदम विस्तार से कल समझे थे। प्रश्नावली का पहला सवाल है आव्यूह ए आपको दिया गया है। इसमें आपसे 3 चीज पूछा है। पहला पूछा है आव्यूह की कोटि, क्या पूछा है? चलो पहला प्रश्न, आव्यूह की कोटि बताओ। आव्यूह की कोटि में होता क्या है? पंक्तियों की संख्या गुणे, गया हूं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियां ऐसे होती हैं, स्तंभ ऐसे होते हैं। बताओ आव्यूह की कोटि कितने हैं? पंक्ति है 3, स्तंभ कितने हैं? 3 × 4 या 3/4 भी कह सकते हो इसको। आव्यूह कोटि हुई 3 × 4 या 3/4 कह दो। आगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालना हो, इसी मल्टीप्लाई कर दो। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। 3 × 4, 4 3 गिन लो, 12 अवयव है इसमें। 4 4 8 4 12, सही है। अगला क्या पूछा है? अवयव। तीसरा हमको अवयव बता रहे हैं, कौन कौन से? ये 13 बताना है। तो मैं कहो विस्तार से लिखूं, तो मैं विस्तार लिखता हूं। इस मैट्रिक्स को क्या हम, बहुत ध्यान से समझना, 2 है, 35 करीब 3, 5 - 2 1, 19, 5/2 -5, -7 12 17। क्या हम इस मैट्रिक्स को, क्या हम इस मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे? देखो ध्यान से, चाहे तो इसको बड़कुआ दिखाओ चाहे छोटकुआ से। ए है 11, ए है 12, आगे क्या आएगा? आगे ये क्या है? 21, 28, 23, 24, 31 ना, 32, 33, 34। इसका मतलब क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। हमसे पूछा क्या क्या है, देखो ना। पहला पूछा है 13, बताओ ये 13 पूछा है, ये 21 पूछा है, ये 33 पूछा है, ये 24 पूछा है, और क्या पूछा है? ये 23 पूछा है, सही ना। हमसे 4 चीज पूछे गए, 5 चीज। चलो अब एक एक का मान हम निकालते हैं, क्या है बताओ। 13 का स्थान कौन रखा है? ये 13 कितना हो जाएगा? ये 13 का मतलब ही है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। कौन है जी? लिखा भी हूं मैं डायरेक्ट, वो नहीं। एक है, इसका मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति पहला, मिल लिख भी दिया हूं, लिख भी दिया हूं। कौन है? कौन दिया है? 35। अगला 33,
तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ आ रहा है ना, -5। 24 यहाँ लिखा है, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति कौन रखा हुआ है, 12। 23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति कहाँ, यहाँ पर है, तीसरा स्तंभ कौन है, बताओ। इस प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम? आप व्यू में कोटि निकालना हो तो पंक्ति गिन लो और स्तंभ को गिन करके गुणा कर दो, और वो निकालना हो जो कोटिया आई थी, कोटिया गुणा कर दो, संख्या निकाला है। और नंबर निकालना हो तो ऐसे लिख लो, और बता दो उसके स्थल पे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी कोई डाउट बता रहा हूँ। चलो आगे देखो, आगे हम लोग देखें दूसरा सवाल। देखो इधर दूसरा प्रश्न क्या कहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है, इसमें कोटियां क्या होंगी। देखो यार, आव्यूह की कोटि बराबर तुम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़े, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, गुणे क्या पढ़े, स्तंभों की संख्या। अब खड़ा है, जैसे मान लो हम सॉरी लेते हैं, आव्यूह कोटि दिए गए तुमको 24, आव्यूह में 24 अवयव है, ठीक, अवयवों की संख्या बराबर में लिख सकता हूँ, ठीक, अवयव हमको 24 दिए गए हैं, ठीक। अब बताओ इसी में बराबर लिख सकता हूँ अवयवों की संख्या दी, कहाँ लिखो, इधर लिखे तो इधर लिखो, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हम लोग दिखाएंगे यम से, दिखाएंगे यम। चलो देखो, अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, बहुत ध्यान समझो, कई अवयव हैं, 24 अवयव, तो आव्यूह की संगत कोटि क्या क्या बन सकती है, क्या क्या संभावना होती है। संगत कोटि कहने मतलब ये है क्या क्या संभावना, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है अगर 24 एलिमेंट दिए गए हो तो ऐसी कोई दो संख्या लो जिनका गुणनफल 24 है, ठीक। आराम से एक से स्टार्ट करना है, एक से, 1 गुणे 24, बताओ भैया एक पंक्ति हो सकता है 24 स्तंभ, 24 करना 24 नहीं बनेगा, एक पंक्ति ले लो 24 स्तंभ ले लो, तभी अभी बनेगा, 24 अवयव उसमें रहेंगे। दो लो में 2 से 12, 24 भाग दो 12 आएगा, 2 गुणे 2 पंक्ति हो जाएगी, 12 क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। अगला 3 गुणे 8 से 24, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, 3 पंक्ति हो सकता है, 8 स्तंभ हो सकता है ना, हो सकता है। 4 गुणे 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है, 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 से 5 द्वारा 24 में भाग नहीं जाएगा। हाँ अगला स्टेप आएगा 6 गुणे, इधर लिखता हूँ, 6 गुणे 4, 7 तो होगा नहीं, ठीक, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, अगला क्या आएगा, थोड़ा तो सिखा रहा, देखो नया चीज सिखा रहा, चलो देखो 6 गुणे कितना है 4, यहाँ पर क्या है 8 गुणे 3, अब यहाँ क्या आएगा, हाँ 12 गुणे और एक बन सकता है 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, तो इतना संभव कोटियां बन सकती हैं 8। अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो 8 संभव कोटियां बनेंगी। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका और है, देखो ऐसे बतिया वही है,
ये सीख लो, मान लो घबरा जा रहा है। सेकंड में क्या है, तुमने लिखा है गुणे 24, लिखा ना, तो 24 को उल्टे हो सकता है, नहीं 24 गुणे एक लिखा हूं मैं, देखो बना है ना। हाँ, फिर क्या लिखे, 2 गुणे 12 ना, तो 2 गुणे 12 उल्टा बने होता ना, लिखा 12 गुणे 2, सही है। अब बताओ 2 हो गया ना, अब क्या लोगे, 3 गुणे 8, तो 3 गुणे 8 को उल्टा बनेगा, 8 गुणे 3, 3 हुआ, 3 बाद क्या आएगा 4, 4 गुणे 6 गुणे, अब समझ में आया। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो, कितना संगत कोटियां हो सकती हैं। अगला, इसमें 2 पूछा था, ये हुआ पहला। घर का क्या है, 13 अवयव है, 13 अवयव हो तो संगत कोटियां क्या क्या बनेगी, देखो। तो 13 अवयव मतलब 1 गुणे 13 हो सकता है, 1 पंक्ति 13 स्तंभ, या और कोई संख्या है, और कोई संख्या है, 12 हो तो बन जाती है, 13 है अभाज्य संख्या है, बनवा नहीं करेगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या, बता रहा हूँ। चलो तीसरा देखो, देख लो, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी, 5 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। चलो देखो यार, 18 अवयव के लिए क्या लिखोगे, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 18 में 4 से भाग जाएगा नहीं, बस इसका रिवर्स, 6 गुणे 9 गुणे 18 गुणे कितनी कोटियां हुई, 6 कोटियां हुई, है ना। अगला क्या है, 5 अवयव हो, क्या क्या बनेगा, 1 गुणे 5 गुणे, कोई प्रॉब्लम, धारो। चलो अगला प्रश्न है चौथा, क्या दिया है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह बराबर हेतला दिया है, की रचना कीजिए। कई गुणे कीजिए, 2 गुणे 2 कोटि के, इसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, बहुत ध्यान समझो इधर। चौथे में 3 प्रश्न दिया है, हम लोग पहला लगाने का प्रयास करते हैं, पहला दिया क्या है। चलो, जो इसमें एलिमेंट है वह इस प्रकार है, किस प्रकार, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, सही है ना। ये पहला प्रश्न है, हमको 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह बनाना है और ए आई जे का मान दिया गया है। अच्छा, आई मतलब होता क्या है, आव्यूह में उपस्थित अवयव की स्थिति, पंक्ति में उपस्थित अवयव की स्थिति, जे मतलब क्या होता है, स्तंभ में उपस्थित अवयव की। पहले तुम 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स बना लो, ठीक। चलो इतने बना देते हैं, 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह, ठीक। तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 नहीं, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, ये कितनी कोटि का है, यही पूछा है, 2 गुणे 2
बहुत ध्यान से पूछा है नहीं। तो हवा है। दो गुणे दो कोटि का मैट्रिक्स है और हमको एक 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 दो इन सभी का मान यहाँ इस पर रख के निकालना है, फिर यहाँ रख देना, पुटअप कर देना है। इसको मानो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो ए। अब देखो हमको पहला मान किसका निकालना पड़ेगा, A11 का। चलो A11 ना जी, A11 का मतलब डी है, आई का मान 1 है, जे का मान भी कितना है 1, सही है ना। जहाँ आई वहां रखो 1, जहाँ जे वहां का रखो, तो 1 + 1, सही है ना, बटे 2, और ऊपरा क्या है 1 1, 2 का होल स्क्वायर बटे 2 दूनी कितना आ गया, A11 का मान आ गया। बताओ किसी कोई डाउट नहीं, होना नहीं चाहिए। अब किसका निकालना है, A12। A12 का मतलब ही है जहां आई वहां रखना है और जहां जे है इसमें वहां क्या रखना है, तो सही लोगे इतना ना तो दिखा रहे हैं। 1 + 3, 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2 1, 3 तो रखा कटेगा है नहीं, कितना निकालना है 21, जहां आई क्या रखना है, जहां जे क्या रखना है 1 रखो, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 2 1, सही ना। A22, जहां आई रखना है 2, जहां जे वहां रखना है 2, रखो इसी पे। दुई दुई 4 चौके कितना आ रहा है ना, यही सम्मा उठा कर रख दो अभी में समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मानों को रखने पर बताओ ये हमें क्या मिल जाएगा, 11 कितना मान है 2, 12 का इसका उसका, ये हो गया 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स। सही गलत है, किसी कोई प्रॉब्लम उतारो। चलो आगे देखो, चौथे का दूसरा आप लोग लगा लेंगे, तो सिंपल प्रश्न है। चौथे का मैं तीसरा लगाने चल रहा हूँ, ठीक। क्या मैट्रिक्स दिया हमें, I + 2J का होल स्क्वायर बटे, आगे यही रहेगा। चलो पहले निकाले किसका मान 11 का, आगे स्थान क्या रखोगे 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे, पहले लिख लो 1 + 2 गुणे का होल स्क्वायर बटे, क्या लिखोगे 2 + जे का मान 1 है बटे 2, 2 + होल स्क्वायर बटे 2। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट, बस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, 2 का 2 2, 2 दूनी 4 2 6,
तीन तिहाई 9/2, 5×5 = 25/2, 16/2, 36/, एक कटेगा, एक कटेगा और नहीं कटेगा। मान रख दो समीकरण एक में क्या होता बताओ, ए बराबर 11 मान कितना है, 12 का मान इसका उसका किस कोटि का है, 2×2। बताओ किसी कोई समस्या है, उदाहरण। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। पांचवा प्रश्न क्या है, एक 3×3 4 आप व्यू की रचना कीजिए, एक 3×4। चलो 3×4 आप व्यू की हमें रचना करना है। और मान लो आप व्यू हमें दिया गया ए बराबर AIJ, इस रूप में दिया है 3×4। एक अब बताओ 3×4 कोटि का व्यू क्या बनेगा, बना लेते हैं, एक बनाएंगे ना। चलो 3×4 कोटि का व्यू क्या बन सकता है, 3 पंक्तियों चाहिए, 4 ठू स्तंभ, A11, A12, A13, A14 ना जी। 3 पंक्ति 4 स्तंभ, स्तंभ 4 होने चाहिए, ये स्तंभ है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, 33, 34। किसी का पेन चलना नहीं चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। किस कोटि का हुआ, 3×4। बस अब सबका मान निकालना है, हमको दिया गया है AIJ बराबर 1/2 माड में -3I + J। माड में मैथ का मतलब होता है अगर कोनो वैल्यू माड के अंदर माइनस आती है, बाहर निकले क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सही है ना, सही है। चलो पहले किसका निकालेंगे, वहां समीकरण मान लेना एक निकालते हैं। A11 का मतलब है आई का मान है 1, जे का मान कितना है 1, रखो 1/2 3×1 प्लस आगे A12 1/2 -3×1 जी +2। अरे कर A13 1/2 3×1 + 3, A14 3×1 + 4। जी चलो हल करो इसको, -3 का अंदर 3, हाँ कितने से कितना आएगा, -2 आएगा। इन 2 में 2 से भाग दो तो कितना आएगा, ऐड लिखना हो जगह नहीं बचेगा। 3 का अंदर 3 -3 + 2 कितना आएगा
माइनस एक बटे 3 गन्नम 3, 3 जोड़ोगे 0 आ जाएगा। 3 गन्नम 3 4 घटाओगे 1 चीज निकला। अब आगे देखते हैं ये वाला 21 क्या लिखूंगा 1/2 माइनस 3 गुणे 2 ये 22 1/2 3 गुणे 2 प्लस 23 1/2 3 गुणे 2 प्लस 24 1/2 माइनस 3 गुणे प्लस 4 3 दूनी 5 आएगा माइनस में आएगा प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 2 3 दूनी 6 2 हटाओगे 4 आएगा 2 से भाग दोगे 3 दूनी 6 3 हटाओगे 3 दूनी 6 6 हटाओगे 1 आ जाएगा ठीक है ना। चलो आगे अगला निकालते हैं 1 31 32 33 34 1/2 क्या रखोगे 3 गुणे 3 जी प्लस 1 3 गुणे 3 प्लस 2 3 गुणे प्लस 3 गुणे 3 9 1 घटाओ 8 4 आएगा 3 3 9 2 घटाओ 8 3 3 3 घटाओ हाँ 3 3 6 घटाओ जी सबका मान निकल गया सबका उठा कारक दो समीकरण समीकरण 1 में मानों को रखने पर ये 11 12 हटाना 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 2 3/2 1 4 7/2 3 किस कोटि का हुआ है 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है